आप सभी को जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। जब यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, यूहन्ना उसका 8 अध्याय आयत 12 में, तो उसका क्या मतलब था? मैं जगत की ज्योति हूँ, यूहन्ना उसका 8 अध्याय 12 में यीशु के साथ मैं हूँ घोषणाओं में से दूसरी है, जो केवल यूहन्ना के सुसमाचार में दर्ज है, जो उसकी अद्वितीय दिव्य पहचान और उद्देश्य की ओर इशारा करती है। खुद को जगत की ज्योति घोषित करते हुए यीशु यह दावा कर रहे थे कि वे आध्यात्मिक प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। आध्यात्मिक सत्य का कोई अन्य स्रोत मानव जाति के लिए उपलब्ध नहीं है। दुनिया में दो तरह की रोशनी है। हम एक या दोनों को देख सकते हैं या दोनों को नहीं। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हम भौतिक प्रकाश को देखते हैं और इसके द्वारा हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें हमारे निर्माता की हस्तकला के बारे में सीखते हैं। हालांकि वह प्रकाश अच्छा है। एक और प्रकाश है, एक ऐसा प्रकाश जो इतना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के पुत्र को लोगों को बताने और उन्हें प्रदान करने के लिए आना पड़ा। यूहन्ना उसका 8 अध्याय आयत 12 में लिखा है, जब यीशु ने फिर लोगों से बात की तो उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में कभी नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इस आयत में प्रभु द्वारा प्रयुक्त रूपक उनके सत्य के प्रकाश, उनके वचन के प्रकाश, अनंत जीवन के प्रकाश की बात करता है। जो लोग सच्चे प्रकाश को देखते हैं वे कभी भी आध्यात्मिक अंधकार में नहीं चलेंगे। हम अंधकार को दूर करने के लिए एक मोमबत्ती को कमरे में ले जाते हैं। इसी तरह यीशु मसीह के प्रकाश को पाप के अंधकार में ले जाना होगा, जो उन लोगों के दिलों और जीवन को घेर लेता है जो उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इस प्रकाश को पाने के पीछे एक शर्त है कि हम उनका अनुसरण करें। यदि हम उनका अनुसरण नहीं करते तो हमें यह प्रकाश, यह सत्य, यह जीवन कभी नहीं मिलेगा। भौतिक जीवन के लिए भौतिक प्रकाश की आवश्यकता है। यदि सूर्य का प्रकाश न हो तो पृथ्वी निश्चित रूप से बहुत तेजी से बदल जाएगी। बहुत ऊपर पत्तियां और बहुत मोटी छतरियों वाले पेड़ से भरे घने जंगल, जमीन पर बहुत कम पौधे सिवाय काई या लाइकेन के, जिन्हें बहुत कम सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। पौधे कभी भी प्रकाश से दूर नहीं जाएंगे। उन्हें सकारात्मक रूप से फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन के लिए आध्यात्मिक प्रकाश का आवश्यक है, और यह मसीह में हमारी स्थिति का एक अच्छा प्रशिक्षण हो सकता है। हमें हमेशा संगति, प्रार्थना, परमेश्वर के वचन पर चलना चाहिए, लेकिन अविश्वासी हमेशा इसके विपरीत करता है। यूहन्ना उसका 1 अध्याय आयत 5 और 3 अध्याय आयत 19 से 20। क्योंकि प्रकाश उसकी बुराई को उजागर करता है और वह प्रकाश से घृणा करता है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के सच्चे आध्यात्मिक प्रकाश में नहीं आ सकता जब तक वह सक्षम न हो। यूहन्ना उसका 6 अध्याय आयत 37 में यीशु का अनुसरण करना। यूहन्ना उसका 8 अध्याय आयत 12 में 2 वादों की शर्त है। सबसे पहले उसके अनुयायी कभी भी अंधकार में नहीं चलेंगे, जो कि हमारे द्वारा प्राप्त उद्धार के आश्वासन का संदर्भ है। प्रकाश के सच्चे अनुयायी के रूप में हम कभी भी पाप के मार्ग पर नहीं चलेंगे, कभी भी लगातार पाप करने की स्थिति में नहीं रहते। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय आयत 5 से 7 तक, बल्कि हम दुनिया के प्रकाश के करीब रहने के लिए अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। दूसरा वादा यह है कि हम जीवन के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। जिस तरह वह दुनिया के प्रकाश के रूप में आया था, उसी तरह वह हमें भी प्रकाश होने की आज्ञा देता है। मत्ती उसका 5 अध्याय आयत 14 से 16 में हम विश्वासियों को दुनिया के प्रकाश के रूप में चित्रित करते हुए देखते हैं।
जिस तरह चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंब करता है, उसी तरह विश्वासियों को मसीह के प्रकाश को प्रतिबिंब करना चाहिए ताकि सभी इसे हमसे देख सके। प्रकाश दूसरों के लिए उन अच्छे कर्मों से स्पष्ट होता है जो हम विश्वास में और पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से करते हैं। यहाँ जोर दुनिया में एक विश्वसनीय और स्पष्ट गवाही बनाए रखने पर है, एक ऐसी गवाही जो हमें अपने सभी कामों में वफादार, ईश्वर सम्मान करने वाले, भरोसेमंद, ईमानदार, गंभीर और ईमानदारी सिखाती है। साथ ही हमें हमेशा उस आशा का लेखा जोखा देने के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमारे पास है। 1 पतरस उसका 3 अध्याय आयत 15 में, क्योंकि हमारे पास जो सुसमाचार का प्रचार है उसे छिपाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि सभी को देखने और उससे लाभ उठाने के लिए स्पष्ट किया जाना चाहिए, ताकि वे भी अंधकार को छोड़ सके और प्रकाश में आ सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रभु के वचन को जानने के लिए और उस पे आगे चलने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।